नमस्ते छात्रों। हमेशा की तरह मेरी कक्षा में आपका बड़े प्यार से तहे दिल से स्वागत है। रयत शिक्षण संस्था सातारा रयत ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन रोज प्रकल्प 2021-22 के लिए सदगुरु गाडगे महाराज कॉलेज कराड़ से मैं अध्यापिका माधुरी सावंत कक्षा 11वीं विषय हिंदी लेकर आई हूँ। 8वां पाठ तत्सत दो पहले भाग हो चुके हैं। अब बचा हुआ हिस्सा मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ। तत्सत वही सत्य है। जैनेन्द्र कुमार जी का ये पाठ। लेखक परिचय इससे पहले 2 तासिका में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में बता दिया है। विधा परिचय भी आप लोगों को समझा दिया है। पाठ परिचय में यह कहानी प्रतीकात्मक कहानी है। सृष्टि निर्माता के प्रतीक वन में मौजूद जीव जंतु तथा वनस्पति भी विशिष्ट प्रवृत्तियों के द्योतक होते हैं। बुद्धि, शक्ति तथा ज्ञान के अहंकार में चूर मनुष्य स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझता है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि प्रकृति द्वारा निर्मित पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। सभी का अस्तित्व इस सृष्टि के लिए अर्थपूर्ण है, पर अंत में सभी को उस सर्वशक्तिमान के अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ता है। यही सृष्टि का अंतिम सत्य है। पाठ परिचय में ये सारी बातें हैं। आगे चलकर और अच्छी तरह से हम समझाने वाले हैं। अब जो पूर्व सूत्र में हो चुका है, उस पूर्व सूत्र में थोड़ी सी जानकारी आपको जाते जाते बता दूं कि एक भयानक जंगल में 2 शिकारी शिकार करने के लिए आए थे। लेकिन आज उन्होंने इतना भयानक जंगल देखा कि देखने के बाद वे बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर थोड़े डरे हुए से थे और बोलने लगे कि कितना भयानक वन है। तो भयानक वन की बात शीशम के पेड़ ने सुनी। शिकारी तो आगे जंगल में शिकार करने के लिए चले गए, लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए जो थे कि शीशम के पेड़ बरगद के पेड़ से कहते हैं कि अरे यार, जो यहाँ पे बैठे हुए थे ये कौन थे? ये क्या बातें कर रहे थे? भयानक वन की बातें कर रहे थे। इनको तुम जानते हो? तो बरगद का पेड़ कहता है कि देखो, मैं बचपन से इनको देखा करता हूँ। इन्हें आदमी कहा जाता है। आदमी का वर्णन वहाँ पे हो गया। धीरे धीरे बबूल का पेड़, जिसके पास कांटे ही कांटे होते हैं। फिर आगे चलकर वंश बाबू से कहा गया कि भयानक वन क्या होता है। शायद कोई भयानक ऐसा जानवर है कि जिसको हमने कभी नहीं देखा है। बड़दादा तो कहते हैं कि अरे हमने शेर, चीता, भालू सभी जानवरों को देखा है, लेकिन वन नामक किसी जानवर को मैं तो नहीं जानता। अरे देखो, मैं तो सबसे प्रीति करता हूँ। बबूल कहता है कि मेरे पास तो कांटे ही कांटे होते हैं। वंश बाबू कहते हैं कि तुम मैं कभी झुकना नहीं जानता, मैं तो सीधा ही सीधा रहता हूँ। मेरे भीतर से हवा वन वन करके निकल जाती है, इसलिए मेरे पास कोई ऐसा भेद नहीं है। फिर आगे चलकर इनकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। तो वे कहते हैं, मतलब बरगद का पेड़ कहता है कि चलो हम घास से पूछेंगे। जो सर्वत्र बिछी रहती है, उस घास से पूछने के बाद पता चलता है कि घास तो कहती है कि अरे मैं तो विनम्रता से सबका स्वागत करती हूँ। मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है। शायद यह ऊपरी तौर पर रहने वाला कोई प्राणी नहीं होगा। शायद यह गर्त में रहता होगा, धरती के भीतर रहता होगा। इसलिए उसे पूछताछ करने के लिए चले गए।
शेर से भी कहा, लेकिन शेर ने दहाड़ मारकर तुमुल युद्ध के लिए पुकारा। लेकिन वह भी कहते हैं कि जब तक मैं हूँ तब तक डरने की कोई बात नहीं है। शाम का समय होते होते बरगद का पेड़ थोड़ा सा शांत मौन व्रत धारण कर लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्हें अंधेरे में बबूल को दिखाई दिया कि एक श्याम वर्ण का सांप वहां से गुजर रहा है। तो उनसे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। तो बबूल झक्की ठहरे बोले, बड़दादा, सांप धरती से इतना चिपट कर रहते हैं कि सौभाग्य से हमारी आंखें उन पर पड़ती है, वरना देखिए ना कैसा चमकता है। ये सर्प अतिशय शाम है, इससे उतने ही ज्ञानी होंगे। अवसर खोना नहीं चाहिए, इनसे कुछ रहस्य पा लेना चाहिए। बड़दादा ने तब गंभीर वाणी से सांप को रोक कर कहा, हे नाग, हमें बताओ कि वन का वास कहाँ है और वह स्वयं क्या है। सांप ने साश्चर्य कहा, किसका वास? वो कौन जंतु है और उसका वास पाताल तक तो कहीं नहीं है। बड़दादा ने कहा, हम कोई उसके संबंध में कुछ नहीं जानते, तुमसे जानने की आशा रखते हैं। जहाँ जरा छिद्र हो वहाँ तुम्हारा प्रवेश है, टेढ़ा मेढ़ापन तुमसे बाहर नहीं है, इससे तुमसे पूछा है। सांप ने कहा, मैं धरती के सारे गर्त जानता हूँ, वहाँ ज्ञान की खान है। तुमको अब क्या बताओ, तुम नहीं समझोगे। तुम्हारा वन, लेकिन कोई गहराई की सच्चाई नहीं जान पड़ती। वो कोई बनावटी सतह की चीज़ है। मेरा वैसे ऊपरी और उथली बातों से वास्ता नहीं रहता। अब देखिए, जैसे बड़दादा और बाकी के सभी पेड़ों के साथ साथ यह चर्चा हो गई थी, चर्चा हो रही थी, जानने की इच्छा बढ़ चुकी थी कि यह भयानक वन क्या है, कहाँ रहता है, उसकी कभी लाश नहीं देखी है। तो उसे जानने की इच्छा सभी की जाग गई। तो सरफराज से जानने की कोशिश की, लेकिन सरफराज तो कहते हैं कि मैं सारे धरती के गर्त यानी कि गहराइयों को अच्छी तरह से जानता हूँ, वहाँ तो बहुत बड़ी ज्ञान की खान है। अब मैं तुमको क्या बताऊँ? अरे तुम कैसे समझोगे? तुम्हारा वन, लेकिन कोई ऐसी गहराई और सच्चाई नहीं जान पड़ती। वो कोई बनावटी ऊपर ही ऊपर रहने वाली ऐसी कोई चीज़ है। वैसे तो मेरा ऊपरी और उथली बातों से कोई रिश्ता ही नहीं रहता है। बड़दादा ने कहना चाहा कि तो वन। सांप ने कहा, वन फर्जी है। ये कहकर वह आगे बढ़ गए। मतलब यह है कि जीव जंतु और पेड़ पौधे आपस में मिले और पूछताछ करने लगे कि वन को कौन नहीं जानता, वो कहाँ है, क्या है। उनमें सबको ही अपना अपना ज्ञान था, अज्ञानी कोई नहीं था, पर वन का जानकार कोई नहीं था। ऐसी चर्चा हुई कि विद्याओं पर विद्याएं उसमें से प्रस्तुत हो गई। अंत में तय पाया कि दो टांगों वाला आदमी ईमानदार जीव नहीं है। उसने तभी वन की बात बनाकर कह दी, वह वन गया है। सच में वह नहीं है। उस निश्चय के समय बड़दादा ने कहा, भाइयों, उन आदमियों को फिर आने दो। इस बार साफ साफ उनसे पूछना है कि बताए वन क्या है। बताए तो बताए, नहीं तो खामखा झूठ बोलना छोड़ दे। लेकिन उनसे पूछने से पहले वह उस वन से दुश्मनी ठानना हमारे लिए ठीक नहीं है। ये भयावना सुनते हैं, जाने वह और क्या हो। तो बड़दादा ने कहना चाहा तो सरफराज से जब जानने की कोशिश की तो सरफराज तो कहते हैं कि अरे वो तो फर्जी है, फर्जी यानी कि झूठा है। ये कहकर तो सांप आगे निकल गए। मतलब ये है कि जीव जंतु और पेड़ पौधे आपस में मिले और पूछताछ करने लगे कि अरे वन को कोई जानता है कि नहीं, यहाँ पे किसी को मालूम है कि नहीं ये वन क्या है। सभी ने अपनी अपनी विशेषता बताई, लेकिन वन के बारे में कोई नहीं बता रहा है। उस निश्चय के समय बड़दादा ने कहा कि भाइयों,
अब देखो, जो वन की बात कर रहे थे, जो जंगल में शिकार करने के लिए गए हैं, वो वापस लौट कर आएंगे, तभी हम उनसे वो पूछताछ जरूर करेंगे। लेकिन बड़दादा की वहाँ विशेष चली नहीं। जवानों ने कहा कि ये बूढ़े हैं, उनके मन में तो डर बैठा है, और जंगल के न होने का फैसला भी पास हो गया। एक रोज आफत के मारे फिर वे शिकारी उस जगह आए। उनका आना था कि जंगल जाग उठा। बहुत से जीव जंतु, झाड़ी पेड़ तरह तरह की बोली बोलकर अपना विरोध दर्शाने लगे। आदमी बेचारों को अपनी जान का संकट मालूम होने लगा। उन्होंने अपनी बंदूकें संभाली। बड़दादा ने बीच में पड़कर कहा, अरे तुम लोग अधीर क्यों होते हो? इन आदमियों के खत्म हो जाने से हमारा तुम्हारा फैसला निष्प्रभ नहीं कहलाएगा। जरा तो ठहरो, गुस्से से कहीं ज्ञान हासिल होता है। मैं खुद निपटारा किए देता हूँ। यह कहकर बड़दादा आदमियों को मुखातिब करके बोले, भाई आदमियों, तुम भी इन पोली चीज़ों का मुंह नीचा करके रखो जिनमें तुम आग भर कर लाते हो। डरो मत। अब ये बताओ कि वह वन क्या है जिसकी तुम बात किया करते हो? बताओ, वह कहाँ है? आदमियों ने अभय पाकर अपनी बंदूक के नीचे कर ली और कहा, यह वन ही तो है जहाँ हम सब हैं। अब देखिए छात्रों, आप लोगों के सामने किताब है, यह मोबाइल पर, लैपटॉप पर, प्रपट पर आप लोगों को ये दिखाई भी दे रहा है कि बड़दादा जो अपने सभी साथियों को, छोटे छोटे जानवरों को, पेड़ पौधों को, अपने साथियों को समझा रहे थे कि जब ये आदमी वापस आएंगे तब हम उन्हें ज़रूर पूछेंगे कि ये भयानक वन, जो प्राणी आपने कभी देखा है, वो क्या होता है, कैसा होता है, वो कहाँ रहता है, बताओ, तो उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन ये बाकी के सभी कहते कि अरे देखो, ये बड़दादा है ना, बूढ़े हो चुके हैं, इनकी बातों में नहीं आना, ये डरते हैं। लेकिन देखिए, ऐसी बहस चल ही रही थी कि एक रोज आफत के मारे ये शिकारी उस जगह पे आए। जैसे ही वे आए तो जंगल जाग उठा। बहुत से जीव जंतु, झाड़ी पेड़ तरह तरह की अपने अपनी बोली में बोलकर उनको विरोध दर्शाने लगे। आदमियों को पता चला कि अरे यहाँ पे कुछ अपनी जान को खतरा है। तब उन्होंने अपनी बंदूकें संभाली। लेकिन बड़दादा इनके बीच में पड़कर कहते, अरे देखो, अपने साथियों से कहते कि अधीर होने की कोई बात नहीं है, जल्दबाजी में कोई सच्चाई नहीं सामने आ जाती है, थोड़ा धीरज रखो। तब हम आदमियों को मारकर हमें जो चाहिए, हम जो जानना चाहते हैं, ये जानकारी तो पहले हासिल कर ले। अरे ज़रा ठहरो, गुस्से से कभी ज्ञान हासिल होता है क्या? मैं खुद निपटारा किए देता हूँ। ये कहकर बड़दादा आदमियों को अपने सामने खड़ा कर देते और कहते कि देखो भाइयों, आदमियों, तुम ये जो पोली चीज़ यानी कि बंदूकें हैं ना, उसका मुंह थोड़ा नीचे करके रखो और बताओ कि वह वन क्या है जिसकी बात तुम किया करते हो। बताओ, वो वन कहाँ है? आदमियों को थोड़ा सुरक्षित महसूस होने लगा और उन्होंने अपनी बंदूकें नीचे कर ली। अरे हम यहाँ है, जो जहाँ खड़े हैं आप, हम सभी, ये तो वन ही है। उनका इतना कहना था कि ची ची की सवाल पर सवाल होने लगे। वन यहाँ कहाँ है? कहीं नहीं है। तुम हो, मैं हूँ, वह है। वन फिर हो कहाँ सकता है? तुम झूठे हो, धोखेबाज, स्वार्थी, खत्म करो इनको। आदमी ये देखकर डर गए। बंदूकें संभालना चाहते थे कि बड़दादा ने मामला थोड़ा सा और फिर से संभाला और पूछा, सुनो आदमियों, तुम झूठे साबित होंगे तभी तुम्हें मारा जाएगा, और अगर झूठे नहीं हो तो बताओ वन कहाँ है? उन दोनों आदमियों में से प्रमुख ने विस्मय से और भय से कहा, हम सब जहाँ है वही तो वन है। बबुल ने अपने कांटे खड़े करके कहा, बको मत, वह सेमर है, वह सीरस है, वह साल है, वह घास है, वह हमारे सिंहराज है, वह पानी है, वह धरती है। तुम जिसकी छाँव में हो वह हमारे बड़दादा है। तब तुम्हारा वन कहाँ है?
दिखाते क्यों नहीं? तुम हमको धोखा नहीं दे सकते। तब देखिए आगे चलकर जब आदमी कह रहे थे कि देखो जहाँ हम खड़े हैं वही तो वन है, लेकिन इनको समझाए कैसे? यह कोई इन आदमियों की बात नहीं समझ रहा था। बबूल तो अपने कांटे खड़े करके कहने लगा कि अरे तुम कहते हो कि जहाँ हम है वहाँ पे वन है, तुम हो हम है वही तो वन है। तब गुस्सा करता है यह बबूल का पेड़, कहता है आदमियों को अरे कुछ भी मत बको, ये सेमर है, ये सीरस है, वो साल का पेड़ है, ये घास है, वो हमारे सिंहराज है, वो पानी है, वो धरती है, और जिसकी छाँ में तुम खड़े वो हमारे बड़दादा है। कहाँ है तुम्हारा वन? दिखाते क्यों नहीं? तुम हमको धोखा नहीं दे सकते। लेकिन क्या करे कि सभी जो आपस में बातें कर रहे थे, इन सभी बातों का जो उत्तर चाहिए था, जो सवाल पर सवाल उठ रहे थे, भयानक वन की बात कर रहे थे, वन नामक प्राणी की बात कर रहे थे, लेकिन आदमियों को मालूम था कि वन यानी कि ये सब कुछ हमारी आंखों से जो दिखाई दे रहा है, जहाँ हम खड़े हैं, आप जहाँ है वो वन है। लेकिन इन सबको कैसे समझाए, ये उनकी समझ के बाहर था। प्रमुख पुरुष ने कहा यह सब कुछ वन ही है। इस पर गुस्से में भरे हुए कई जानवरों ने कहा बात से बचो नहीं, ठीक बताओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। अब आदमी क्या कहे? परिस्थिति देखकर वे बेचारे जान से निराश होने लगे। अपनी मानवीय बोली अब तक तो प्राकृतिक बोली में बोल रहे थे। एक ने कहा यार ये कह क्यों नहीं देते कि वन नहीं है, देखते नहीं किन से पाला पड़ा है। दूसरे ने कहा मुझसे तो कहा नहीं जाएगा, तो क्या मरोगे? अरे सदा कौन जिया है? इसमें इन भोले प्राणियों को भुलावे में कैसे रोकूं? ये कहकर प्रमुख पुरुष ने सबसे कहा भाइयों, वन कहीं दूर या बाहर नहीं है, आप लोग सभी वह है। इस पर गोलियों से सवालों की बौछार उन पर पड़ने लगी। क्या कहा? मैं वन हूँ? तब बबूल कौन है? झूठ! क्या मैं ये मान लूँ कि मैं बास नहीं हूँ? वन हूँ। मेरा रोम रोम कहता है मैं बास हूँ, और मैं घास, और मैं शेर, और मैं सांप। इसी तरह से कि दोनों आदमी, जबकि उनको डर लग रहा था कि अभी सभी टूट पड़े हैं, सवालों पर सवाल उठ रहे हैं, इनको कैसे समझाया जाए। लेकिन इन आदमियों के भी समझ के बाहर था कि अब इनको हम कैसे समझा सकते हैं। सबको वन यानी कि जहाँ हम है वही वन है, लेकिन यह इसमें से कोई भी समझदार नहीं निकल रहा था। और सवाल वही था, उत्तर भी वही था, लेकिन समझने वाले नहीं समझ रहे थे। इस भांति ऐसा शोर मचा कि उन बेचारे आदमियों की अकल गुम होने को आ गई। बड़दादा न हो तो आदमियों का काम वहाँ तमाम था। उस समय आदमी और बड़दादा में कुछ ऐसी धीमी धीमी बातचीत हुई कि वह कोई सुन नहीं सका। बातचीत के बाद पुरुष उस विशाल बड़ के वृक्ष के ऊपर चढ़ता दिखाई दिया। वहाँ दो नए नए पत्तों की जोड़ी खुले आसमान की तरफ मुस्कुराती हुई देख रही थी। आदमी ने उन दोनों को बड़े प्यार से पुचकारा, और पुचकारते समय ऐसा मालूम हुआ जैसा मंत्र रूप में उन्हें कुछ संदेश भी दिया है। वन के प्राणी यह सब कुछ स्तब्ध भाव से देख रहे थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देखते देखते पत्तों की वो जोड़ी उद्ग्रीव हुई, मानो उनमें चैतन्य भर आया। उन्होंने अपने आसपास और नीचे देखा, जाने उन्हें क्या दिखा कि वे कांपने लगे। उनके तन में लालिमा व्याप्त हो गई। कुछ क्षण बाद मानो वे एक चमक से चमके, जैसे उन्होंने खंड को कूल में देख लिया कि कूल है, खंड कहाँ है। बड़दादा ने इन आदमियों को सुरक्षित है ऐसे जब उन्हें एहसास दिलाया, तब आदमियों ने, उनमें से एक आदमी क्या करता है
कि उस विशाल बरगद के पेड़ के टहनियों पर चढ़ने लगता है। जहाँ ऊंची टहनी पर आसमान की तरफ जो कोपल दो पत्तियां आसमान की तरफ बढ़ चुकी थी, उन्हें बड़े प्यार से दुलारा, जैसे कुछ मंत्र उनको बता दिया। धीरे धीरे आसमान की तरफ वह कोपल और ऊंची उठती चली गई और तब उनको दिखाई दिया, अरे है, वह खंड है। जिन्होंने खंड को कुल में देख लिया, और कुल है मतलब ये सब कुछ जो अपनी आँखों से, जितना हम आसमान की तरफ उठते हैं, जो हमें अपनी आँखों से दिखाई देता है, वो खंड ही तो है, वो वन ही तो है। ये तब उन पत्तियों से पता चला। जैसे अचानक बरगद दादा पेड़ भी थोड़े से शांत भाव से इन सबको समझाने का प्रयत्न करने लगे। वो आदमी अब नीचे उतर आया था। वनचरों के समकक्ष खड़ा था। बड़दादा ऐसे स्थिर और शांत थे मानो योग मग्न हो कि सहसा उनकी समाधि टूटी। वे जागे मानो उन्हें अपने चरम शीर्ष से कोई अनुभूति प्राप्त हुई हो। उस समय सब प्रश्न मौन व्याप्त था। उसे भग्न करते हुए बड़दादा ने कहा, वह है, कहकर वह चुप हो गए। साथियों ने दादा को संबोधित करते हुए कहा, दादा दादा। दादा ने इतना ही कहा, वह है, वह है, कहाँ है, कहाँ है? सब कहीं है, सब कहीं है, और हम नहीं, वह है। मतलब देखिए इस पाठ के अंत में जैसे बड़दादा के जो कोपल आसमान की तरफ उठ गए थे, उन्होंने जैसे देखा कि सचमुच ये खंड है, मतलब यह हमें अपनी आँखों से दिखाई देता है, यह सब ही तो है। मतलब कोई बांस अकेला नहीं है, कोई बरगद का पेड़ अकेला नहीं है, कोई सिंहराज अकेले नहीं है, जो कुछ हम सब है अपनी आँखों से दिखाई देता है। अरे ये वन ही तो है। जैसे बड़दादा ने अपने सभी साथियों से कह दिया, समझा दिया, अरे सचमुच आदमी झूठ नहीं बोलता है, जो कुछ है वह सब कुछ है, और वन है, कोई प्राणी नहीं है, बल्कि तत्सत यानी कि वही है जो हमें अपनी आँखों से दिखाई देता है। छात्रों, ये पाठ यहाँ पे समाप्त हो चुका है। धन्यवाद।